वो जो पानी पीने वाले की तृप्ति है वह आपको क्या एहसास कर रहा है, क्योंकि आपको भी वहां बताया गया कि हर व्यक्ति का अपना चिंतन जो है वो वाइब्रेट करता है, तरंगे उड़ती हैं, एक दूसरे में टकराती हैं। हाँ। तो आपका मन क्या सोच रहा है और सामने वाले के मन में क्या भाव आ रहा है, तो जो सामने वाला पानी पी करके तृप्त होगा तो आपके भी मन को तो शांति देगा कि चलो बड़ा अच्छा है कि बड़ा प्यासे हुए थे, बहुत प्यासे थे और मेरे गिलास पानी पीने से इनको तृप्ति मिली, तो आपका मन अपने आप पे संतुष्ट होता है, तृप्त होता है। भोजन कोई करा दिए, किसी को झाड़ू लगा दिए तो देखने में अच्छा लगता है, कोई भी आए तो अपने मन में प्रसन्नता होती है कि देखो झाड़ू नहीं लगा था और लोग क्या कहते होंगे, और झाड़ू लग गया तो लोग क्या कहेंगे कि कितना अच्छा आदमी है। तो आपने ही वो एक एक पैसे का बटोर रहे हैं, क्या कमाई कर रहे हैं, मन की एकाग्रता, मन की प्रसन्नता, मन की आनंद की स्वरूप आप उसको बटोर रहे हैं। और वही बटोरते 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 जब एक बार खूब विशाल होता है ना, तभी आपके अंदर में वो चीजें जागृत होती हैं जो जागृत करने आए हैं। इसीलिए जैसे जो गरीब आदमी है, एक बहुत बड़ा आपको उदाहरण देता हूँ, धीरू भाई अंबानी के बारे में जानते हैं? बताते हैं कि बहुत गरीब थे, घर से निकले तो खाली जंघा और मंडी पे, ठीक है, और आज देखिए एक एक पैसा इकट्ठा करते 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 आज रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा कर दिया उन्होंने। तो ऐसे ही आपको भी चलना है। अभी आप समझिए हमारे पास कुछ नहीं है, ये मान के चलिए, हमें हर जगह से कुछ ना कुछ बटोरना है, एक एक पैसे, एक एक पैसे, एक एक रुपया, एक एक पैसे, एक एक रुपये से बटोरना है। तो जो सेवा की बात आपने कहा, उस सेवा में ही वो आपको मिलता जाएगा, और यहाँ आपको साधना भी मिलता जाएगा। और हम प्रतिदिन आपसे पूछेंगे भी, शाम को, सुबह से शाम तक काम कराएंगे, साधना भी कराएंगे। शाम को चलते समय आज मैं पूछूंगा कि आज सुबह से लेके अब तक एक एक मिनट का हिसाब हमें दीजिए। आपका मन किस काम से खिन्न हुआ, आपका मन किस काम से प्रसन्न हुआ, मेरे किस बात से आपका मन द्वंद्वात्मक स्थिति में गया, या मेरे किस बात से आपका मन खुश हुआ, समझ बढ़ी, आपकी साधना में परिपक्वता आ रही है, ये भी मैं पूछूंगा। तो हम एक एक मिनट का हिसाब आपको आपसे खुद करवाएंगे कि जो आप किए हो बैठ करके हिसाब करो, और वो भी ऑन कैमरे कराऊंगा। और खुद आप अपना बताएंगे कि सुबह मैं उठ करके मैं जब बाथरूम गया तो मेरे शरीर की स्थिति कैसी थी, क्योंकि जब बाथरूम लगा रहता है उस समय सवेरे उठते बाथरूम में और लैट्रिन दोनों साथ साथ लगता है, तो हमारे शरीर का जो दशा होती है ना, वो भारीपन लगता है। वहाँ खाली एक ही चीज़ दिखता है कि बस खाली बाथरूम जाए यानी लैट्रिन के अंदर जाए, और हमारे शरीर की जो दो चीज़ें हमारे शरीर को भारीपन महसूस करा रही, कष्ट दे रही, पीड़ा दे रही हैं, वो जल्दी से निकल जाए। और जैसे निकलता है उस समय में क्या महसूस होता है, जब तक लिए रहते हैं तब क्या महसूस होता है, निकल जाने के बाद क्या महसूस होता है, हाथ धोते हैं तो मन कैसा होता है, हाथ नहीं धोए तब मन कैसा है, ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करना है। और ये सब दृष्टा दृश्य के अभ्यास में ही आएगा, अपने आप आपको जो है उसमें लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, आप अपने आप में तृप्त होते जाएंगे। तब फिर ये मठ मंदिर आश्रम कहीं आप चिपकेंगे नहीं। जैसे आपने आया तो हमने एक शब्द का प्रयोग किया ना, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त, मैं ऐसे रहता हूं। झाड़ू लगा कि नहीं लगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पानी पिया कि नहीं पिया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खाना खाए कि नहीं खाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जब हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, जब जरूरत पड़ती है, हम रसोई बना के खा लेते हैं तो किसी मांगे खा लेते हैं। शरीर साधन है, बस इतना ध्यान देना है। और शरीर साधन ही कभी भी हमको कहीं भी विचलित कर सकता है, इसलिए शरीर के ऊपर भी सतर्कता और सावधानी बरतने की भी जरूरत है। इसको कब खाना देना है, कब पानी, पूरा हाँ, इसलिए मैंने आपको सुबह बताया ना कि आपका साधन है, शरीर आपका साधन है, आपको महसूस इसका पूरा ख्याल मुझे रखना होगा अपने। और कौन रखेगा? मतलब गुरु उसमें नहीं, कुछ गुरु क्या करेंगे भाई? शरीर में आप हो, जिस मकान में आप रहते हो तो उस घर के मालिक आप ना हो, तो बिजली का बिल कब देना है? शरीर के अनुसार कौन अनुकूलता मुझे देखना पड़ेगा, खुद देखना होगा, खुद आप उसके मालिक हो, आपका कोई मालिक दूसरा नहीं है। अपने शरीर के मालिक आप स्वयं हो। आपके शरीर की आवश्यकता जब होगी वो मांगेगा, आपसे कहेगा। आपको नींद आएगी तो आपका आंख मांगेगा, कान करुआसन लगेगा तो सुनना बंद करना का चाहेगा, बोलते बोलते भी थकान आती है, चलते चलते भी थकान आती है, सोते सोते भी थकान आती है। तो उस समय में जिस पॉइंट पे आप हो तो उस समय में आपका मन क्या कह रहा है, ये भी तो सब देखना है। लेकिन ये कि हाँ धीरे धीरे अभ्यास करिए, अभ्यास करते करते आपको आ जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं आएगा।
चलना अपने को है, करना अपने